दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। और हर व्यक्ति वही गलती करता है कि यार ये आदमी क्या ही हमारा कुछ कर लेगा। खैर न्याय भी मिलता है, न्याय प्रोसेस भी है, लेकिन समय बहुत लगता है। एक आम आदमी और वो किस तरह से संघर्ष की ज़िंदगी जीता है। एक फिल्म अगर बनाई जाए प्रवीण भारद्वाज और परिवार पर तो शायद बिल्कुल हिट हो जाएगी। आप सबको पता है, थोड़ा मैं ब्रीफ कर दूं, ये वही व्यक्ति हैं और हम उन्हीं के घर में खड़े हैं जिनके घर पर हमला हुआ था और वीडियो बहुत वायरल हुआ। उसके बाद कुछ 6-7 पार्षद प्रेस क्लब में आते हैं और कहते हैं कि ये गलत हैं और हम सही। उस हमले के बाद इनके ऊपर 307 भी लगती है। 307 की धारा में सोचिए एक व्यक्ति किस तरह जूझता है। और ये पोस्टर बैनर लेकर हमने इनको पूरे देहरादून में घूमते हुए भी देखा है, ये और इनकी वाइफ। और मैं पहले तो इनके उस धैर्य को और उस संघर्ष को नमन करता हूं कि एक आम आदमी जब ठान लेता है किसी चीज़ को करने की तो वो करके रहता है, चाहे आपके सामने कोई भी हो। और ये जो तमाम चेहरे आप देख पा रहे होंगे, ये सत्ता में बैठे हुए वो तमाम पार्षद हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ही संबंध रखते हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। इनके ऊपर भी मुकदमे हुए, केसेस हुए, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं या फिर कुछ भी अन्य नहीं। क्या इन्होंने भी अभी तक, मैं ऐसे ही पूछने जा रहा हूँ, क्या इन्होंने कभी अभी तक जैसे बेल आपने ली, इन्होंने भी कोई बेल वेल लिया? नहीं, इन लोगों ने कोई बेल नहीं ली सर अभी तक। मैंने 307 में बेल ले ली थी और 307 बेल लेने के बाद में अभी मुझे कुछ समय पूर्व पुलिस चौकी जाखंड के कुछ लोगों के द्वारा बताया गया कि एक धारा 307 मेरे ऊपर से हटा ली गई है। बोला आप उस बात की रट मत लगाओ कि 307 आपके ऊपर लगी, 307 आपकी हटा ली गई है। चलिए, ये थोड़ा सा मुझे याद आता है बॉबी पंवार का प्रकरण, जब बॉबी पंवार पे 307 लगाई गई थी पहले दिन, और जब बच्चों ने प्रेशर किया था तो फिर बोला कि 307 हट गई है, क्योंकि 307 हटने के लिए वो कोर्ट से हटती है। और उसी को लेकर फिर बॉबी और उसके साथी 5 दिन अंदर रहे थे, क्योंकि वो 307 कहने भर के लिए हटा दी थी, पर पेपरों में हटी थी या नहीं, इसलिए भी हम थोड़ा सा इनसे बात करना चाहते थे। खैर उसके बाद एक और प्रकरण होता है। संघर्षशील रहे ये, और तमाम ये पोस्टर इन्होंने पूरे शहर भर में चस्पा कर दी। इनमें साफ साफ लिखा हुआ है, गुंडों को गिरफ्तार करो, भूमाफियाओं को गिरफ्तार करो, गुंडा नंबर 1, गुंडा नंबर 2, गुंडा नंबर 3, इस तरह से सभी को नाम दिए हैं और ये आपने सब जगह लगाए। हिम्मत बहुत है जी। थैंक यू सर। ये सबसे बड़ी हिम्मत कौन रखता है इसमें? सर हिम्मत तो मेरी धर्मपत्नी है। ये बात जरूर, मैम थोड़ा आप इधर आओ ना। ये देखिएगा जो हमारे साथ हैं, आप देखिएगा, मैंने हमेशा इनको एक बड़े भावुक अंदाज में देखा है, क्योंकि हो भी जाता है, उनके बच्चे छोटे, उनके सामने जो घटना हुई, इनके खुद के बाल पकड़ पकड़ कर इनको यहाँ से बाहर खदेड़ा गया। खुद भारद्वाज जी रो पड़े थे, ये खुद रोती रही। आज बड़े दिनों बाद थोड़ा सा, अब देखो फिर से आंसू। अच्छा लगा, वो थोड़ा सा याद आ गया, लेकिन अच्छा लगा। मैंने जो संघर्ष किया, मुझे बहुत खुशी है कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे मेरे दरवाजे पर बेइज्जत किया था, मैंने उनको उसका एहसास कराया इस तरीके से कि जब आपके पोस्टर लगे, लोगों ने आपको गुंडे के नाम से संबोधित किया, तो आपको कैसा फील हुआ। तो आप जब एक रिस्पेक्टेड फैमिली होते हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, और जब आपकी कोई बिना गलती किए ही कोई बेइज्जती करता है, कुछ करता है, तो कितनी तकलीफ होती है। मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि मैंने उन्हें इस चीज़ का एहसास कराया है, और मैं कराती रहूँगी जब तक मैं इस पर जीतूंगी नहीं। क्या बात है। वो ये ना कहते हैं कि एक महिला जो है वो दुर्गा माँ का भी स्वरूप है, वो सरस्वती भी है, तो वो काली माँ भी है। तो अगर आप भी ये देखिएगा कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, ये तमाम उन लोगों के लिए जो हार चुके हैं। और इसी पर एक कहानी भी आने वाली है, पोथली, उत्तराखंड की एक ऐसी फीचर फिल्म 16 जून को रिलीज़ हो रही है। मैं बीच बीच में उसके बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि वो कहानी भी काफ़ी हद तक ऐसे ही है। एक परिवार, एक उसमें क्या कुछ होता है और वो फिर कैसे संघर्ष करता है। आज प्रवीण भारद्वाज जी भी वही संघर्ष कर रहे हैं। आपने बोला कि थोड़ा सा अभी सुकून सा मिला है, और क्या चल रहा है अभी? आपको पुलिस प्रोटेक्शन का भी हुआ है? सर अभी हाई कोर्ट ने आदेश कर दिए है पुलिस को, एसएसपी को और एसओ के पास में मेल भी पहुंच गया है कि मेरे परिवार को पुलिस सुरक्षा दिलाई जाए, मेरे पूरे परिवार को पुलिस सुरक्षा दिलाई जाए। लेकिन आप सर देखिए, अभी सिर्फ ये है कि मैंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कार्य किया है। इन अपराधियों को कोई भी सजा अभी तक नहीं मिली है। किसी भी अपराधी को आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करा, खाली उलझा दिया था। मैं अभी अपनी उलझनों से निकला हूँ, मैं अपने परिवार को सेव करा आज की डेट तक सर मैंने। और कितने, मैं थोड़ा याद, कितना महीना हो गया सर? 3.5 महीने से ऊपर हो गया। 22 फरवरी की घटना है ये। अब मैं थोड़ा इस पर भी आना चाहूँगा। वो तो अच्छा है, ये थोड़ा सा बिजनेस में है और शायद इन्होंने थोड़ा सा जमा करके रखा हो।
एक आम आदमी के साथ अगर ऐसी घटना हो, पिछले 3.5 महीनों से वो अपने काम पर नहीं जा पाए, ये आर्थिक नुकसान जो हुआ, घर का जो इनका गेट तोड़ा गया, तमाम बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई, उसका जो आर्थिक नुकसान हुआ, और इनके समय का जो दुरुपयोग हो रहा है, या यूं कहें वो समय कहीं का कहीं कट रहा है। आज भी वो सड़क पर इसको लेकर चलते रहते हैं पूरे दिन। सुबह की प्रणाली ही यही है। एक न्याय के लिए क्या इतना झुकना, इतना रोना जरूरी हो गया है उत्तराखंड में? आपने 307 हटा दी, चलो मैं मानता हूं एक बार को, तो क्या आपने बहुत बड़ा उसमें तीरंदाजी कर दी? ये ऐसा था जो प्रकरण हुआ ही नहीं था, आपने जबरदस्ती 307 लगाई, आपने वो हटा दिया। चलिए वो तो एक प्रकरण है, पर इन सब का क्या, जो इनके घर पर आए थे, जिन्होंने इतनी सारी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। उसके बाद एक वीडियो क्लिप हमने दिखाई थी जिसमें इन्हीं में से एक चेहरा, शायद पूनम नौटियाल जी थे वो, जो कह रहे थे कि प्रशासन हमारे साथ खड़ा है, हम सब करेंगे, और इनको बता दिया ये बाहर के हैं। ये चीजें कब तक होती रहेंगी? उत्तराखंड को जानना होगा, समझना होगा। हम हर उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जो उत्तराखंड में आज परेशान है, चाहे वो कानून व्यवस्था से हो, प्रशासन की शासन व्यवस्था से हो। और एक सर बात बोलना चाहूँगा कि जिस समय पोस्टर लगा रहे थे, तो उस समय पोस्टर लगा रहे थे, 3 लड़के थे जो लगा रहे थे, तो उनको उठा के पुलिस ने 18 घंटे चौकी में बंद कर दिया। और उनको है ना, उनका स्कूटर अभी तक जब्त करके रखा, उनका स्कूटर अभी तक पुलिस ने छोड़ा नहीं है। और मेरे घर पे इतनी बड़ी घटना हुई, किसी को 18 मिनट भी पुलिस ने नहीं बैठाया। और इसके बाद में पुलिस के जो सुमेर सिंह सब इंस्पेक्टर है, वो और 2-3 जने आए थे मेरे यहाँ पे पुलिस के, और मुझे धमकी दे रहे थे कि आप ये पोस्टर लगा रहे हो, ये गैर कानूनी, आपके खिलाफ मुकदमा होगा। इन सब चीज़ों के लिए तो पुलिस को वक्त मिल गया, पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई संजय नौटियाल के कहने पर। जैसे संजय नौटियाल इन लोगों को सैलरी दे रहा है, सैलरी गवर्नमेंट नहीं दे रही इनको। 18 घंटे किसी व्यक्ति को पोस्टर लगाने पर आपने बैठा लिया, और इतनी बड़ी तोड़फोड़ करी, पेट्रोल से जिंदा जलाने की कोशिश करी, सब कुछ, मेरे घर में लूटपाट करी, लेकिन इनको 18 मिनट भी पुलिस ने नहीं बैठाया। तो ये दोहरा संविधान पुलिस खत्म करे, संविधान की कानून की धाराएं सबके लिए एक करे, चाहे वो नेता हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो। बड़ी बात कह दी इन्होंने, वाकई 18 मिनट और 18 घंटे, यह आकलन करना होगा, और पुलिस प्रशासन को भी करना होगा, और शासन प्रशासन में बैठे उन नेताओं को भी और उन अधिकारियों को भी समझना होगा क्या कुछ होता है। हम तो हैं इनके साथ बने हुए, मुझे पता है उत्तराखंड की जनता भी होगी, लेकिन आखिर केवल हम लोगों को साथ होने से सब चीज़ें हो जाती हैं क्या? इनके पिछले 3.5 महीने का वो दर्द कौन देगा, जो घुट घुट कर ये अपने ही घर में डर के माहौल में जिए हैं, उसका क्या होगा? ये जवाब जरूर ये भी चाहती होंगी और ये भी चाहते होंगे कि कोई दे पाए। आप लोग तब तक जुड़े रहिएगा लोकार्पण पर। क्या इनकी 307 वाकई हट गई है, और दूसरा, कब तक इनको सिक्योरिटी मिल पाएगी पुलिस से? धन्यवाद आपका, नमस्कार।